आना जाना बना है इस दुनिया में। हे हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है और ये कोई ब्लॉग नहीं है, रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ। बस अभी नमी को पढ़ा रही थी। नमी को पढ़ाते पढ़ाते ये लगा कि चलो अपना छोटा सा एक क्लिप आप लोगों से कुछ बातें कर ले। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, एक तो व्यूज़ वगैरह आता नहीं है तो ब्लॉग वगैरह शूट करने की इच्छा नहीं होती। दूसरी बात ये भी है कि आज मन सुबह से ही नहीं कर रहा था कि ब्लॉग वगैरह शूट करूं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यूट्यूब वगैरह में एक्टिव नहीं होने, मतलब कहीं भी ऐसे शांति से कहीं बैठे रहो, कुछ भी मत करो। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मतलब मुझे ना ब्लॉग शूट करने का मन कर रहा था, ना अपना शॉर्ट्स वगैरह का, मतलब पूरी तरह से एक भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ना करूं। इसलिए मैं लाइव वगैरह भी नहीं आ पाई थी। और लाइव तो मुश्किल है अब मैं डेली आ पाऊंगी, क्योंकि अब नमी की स्कूल खुल गई हैं और अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नमी की पढ़ाई है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अपने काम को मैं फोकस करूँगी, मतलब पूरी तरह से ध्यान रहेगा मेरे काम को, मैं काम को पीछे नहीं करूँगी। लेकिन लाइव को कहते हैं ना, लाइव अगर जब भी टाइम रहा, या फिर लाइव अगर पर डे तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन अगर बीच बीच में आऊँगी तो वो भी शाम को आऊँगी, क्योंकि 3 बजे का लाइव वो टाइम मेरे नमी का स्कूल का आने का रहेगा। 2 बजे आएगी, खाएगी पिएगी, उसको सुलाते सुलाते 4 बज जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 3 बजे वाली लाइव आऊँगी। एक आध दिन देखती हूँ, कोशिश करूँगी, लेकिन मुश्किल है। तो मुझे लगा कि अपने ब्लॉग में ये बता देती हूँ कि लाइव का मुझे 3 बजे का तो इंतजार मत करिएगा, 3:30 हो सकते हैं, या फिर शाम को 8 बजे लाइव आया करूँगी। लाइव 8 बजे के समथिंग आ जाया करूँगी। तो यही है कि थोड़ी अब मेरे टाइम का इधर उधर होगा, लेकिन काम बराबर करूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि इन मैडम का स्कूल खुल गया है। अब देखो, मैं इसको पढ़ा रही थी, अब उसको होमवर्क दी हूँ तो अब अपना खेलने लगी। तो यही है कि थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा। और आज एक बातें भी शेयर करनी है। मन उदास इसलिए भी था क्योंकि एक यहाँ मेरे साथ ही रहती थी एक भाभी। भाभी क्या, वो भाभी थी, लेकिन मेरी नमी नाना नानी बोलती थी उनको। पर 3-4 महीने हुए हैं यहाँ से गए, 4-5 महीने समथिंग, रिटायर हो गए थे भैया। तो वो चले गए, मैहर के हैं, अपने मैहर सतना जबलपुर देख रही हूँ मैं। मैहर सतना मतलब उनका जबलपुर में मायका था और सतना में ससुराल था, लेकिन मैहर में रहते थे। पर वो ठीक थी यार, स्वस्थ थी, मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छे। कहते ना कि जाने के बाद हर इंसान अच्छा हो जाता है, उसकी बुराई नहीं दिखती। लेकिन ये सही है कि वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी हमारी। और हमारे ब्लॉग में है, ओल्ड ब्लॉग में देखोगे तो भैया भाभी दिखेंगे मंदिर वंदिर के साथ, नमी के साथ, मतलब दिखेंगे। वो मेरे ओल्ड में है, येलो येलो साड़ी पहनी रहती हैं, मतलब बहुत सारे ब्लॉग में है वो भाभी, हमारे ओल्ड वीडियोज़ में है। तो देखना, वो भाभी अभी इस दुनिया में नहीं है। उनको ना कभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दवाई नहीं ऐसे अपने से लेनी चाहिए, फालतू में दवाई नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से राय लेके खाना चाहिए। तो वो ना कि वो उनका जैसे कहते हैं गैस वैस बन रही थी बहुत, यहाँ भी बनती थी, वो मेरी जान में भी गैस वैस बनती थी। तो वो दवाई ले लेती थी, टैबलेट वगैरह, चलो नॉर्मल है। तो वो टैबलेट वगैरह नुकसान करते करते पथरी हो गई थी। तो पथरी हो गई, जब पथरी का ऑपरेशन हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत थी यार। फिर उनको मतलब मावाद वगैरह हो गया, पीलिया भी हो गई, 2-3 महीने पीलिया की दवाई चली और अच्छे से रिपोर्ट वगैरह नहीं हुआ, मतलब नहीं मिला। कहते हैं ना कि पैसे पैसे अगर बहुत यार, आजकल ना पैसे इतने इम्पोर्टेंट हो गए। अगर अच्छे खासे पैसे होते ना उनके पास, शायद, जहाँ तक मैं कहती हूँ, तो बाहर कहीं दवाई होती और वो आज होती हमारे बीच। तो उनको कैंसर हो गया था, मतलब पथरी का ऑपरेशन हुआ, फिर पीलिया हुई, पीलिया की दवाई 2-3 महीने चली जबलपुर से ही। अच्छी मतलब जब रिपोर्ट आया तो मुंबई में ले गए, मुंबई रिफ़र कर दिया गया कि अब अच्छी जगह ही दवाई हो। लेकिन वो 3 महीने मुंबई में भी एडमिट रही। हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्टडी हो रही है। तो 3 महीने एडमिट थी मुंबई में। और इसके बाद क्या हुआ कि
मुझे अच्छे से पता भी नहीं चला यार, फ्रेंडों के थ्रू पता चला कि अब उनकी डेथ हो चुकी। जब वो भैया 13वीं का वो भेजे, नहीं बनता है कार्ड, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजे। बहुत दुख हुआ यार। बात ये सब शेयर करने वाली नहीं है, लेकिन इस वीडियो से ये पता चलता है, और जहाँ तक मेरी राय है कि हर कोई आजकल जब भी सिर भी दर्द होता है तुरंत टैबलेट ले लेते हैं। आजकल दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं, हम अपने आप में ही डॉक्टर बन जाते हैं। कहते हैं ना कि अरे सिर ही तो दर्द हो रहा है, अरे नॉर्मल बुखार है, हम ले लेते हैं दवाइयाँ। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुद से डॉक्टर मत बनो। ये जो डॉक्टर है ना, ये पढ़े लिखे हैं, मतलब कुछ डिग्री हासिल किया है, कुछ जानकारी लिए हैं, तभी आपको दवाई दे रहे हैं। जानकारी इन्हीं से लेके अपना, थोड़ी सिर भी दर्द हो यार अगर रोज, तो इनको दिखाओ। मेरा सिर दर्द होता है लेकिन मैं टैबलेट नहीं लेती, और मेरे घर में हैं तो मैं राय लेके ही लेती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी अब डॉक्टर को दिखवा दें, सिर घूम जाता है, कभी कभी बहुत दर्द होता है। लेकिन कहना यही है कि आना जाना इस दुनिया में बना है। हाँ कुछ कहती है फिर कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब इसको पढ़ना लिखना नहीं है। तो यार आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बस वही वही भाभी भाभी याद आ रही थी, चली गई अब। आना जाना बना है इस दुनिया में। इसीलिए आप लोगों से यही कहते हैं कि जिससे भी बातें करो बहुत अच्छे से बातें करो, मिलजुल के रहो, ना किसी से जलस फील करो। आगे बढ़ रहा है तो सपोर्ट करो, साथ रहो, एक दूसरे के साथ रहो। मतलब क्या है ना कि ये दुनिया, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।